बालाघाट जिले की लांजी नगर परिषद लांजी के उपाध्यक्ष ने उपयंत्री को विकास कार्यों की पत्र लिखकर जानकारी मांगी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इससे नाराज उपाध्यक्ष संदीप कुमार रामटेकर ने नगर परिषद परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। दरअसल नगर परिषद लांजी के वार्ड नंबर 1 से वार्ड नंबर 15 तक अनेक विकास कार्य किए जाने हैं। इनमें से कुछ कार्य प्रारंभ नहीं हो पाए हैं और जिन कार्यों की समय अवधि पूर्ण होने के बाद अधूरे पड़े हैं। इन मुद्दों को लेकर उपाध्यक्ष ने अनेक बार लिखित व मौखिक तौर पर नगरपालिका में अवगत कराया गया। बावजूद इसके अधिकारी व कर्मचारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। आज का जो मेरा धरना प्रदर्शन है, ये लांजी नगर और नगर के अंतर्गत जो आने वाले वार्ड है 1 से लेकर 15 वार्डों में, इसमें निर्माण कार्य जो नगर परिषद ने अपनी सहमति से, पूरी परिषद की सहमति से उन कार्यों के टेंडर लगाए गए। टेंडर लगने के बाद वर्क आर्डर जारी हो गया, किंतु कुछ कार्य प्रारंभ हुए हैं और कुछ तो प्रारंभ होने के बाद भी अभी भी अधूरे पड़े हुए हैं और समय अवधि पर उन कार्यों को पूर्ण न करने के लिए मैंने मुख्य नगरपालिका अधिकारी एवं जो हमारे उपयंत्री है अमित नकपुरे जी, उनके विरोध में आज मैं धरना प्रदर्शन में बैठा हूं कि नगर हित के जो कार्य है, जनता को जो परेशानी हो रही है, उन परेशानी के लिए मैं जनता के साथ खड़ा हूँ। अब तो वो खुद ही बताएंगे कि इन कार्यों में विलम्ब क्यों हुआ और किस लिए कार्य बाधित हो रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि आप सुभाष चौक से हम जैसे बालाघाट रोड की ओर जाते हैं, साथ ही आमगो रोड की ओर जाते हैं, एक मॉडल रोड का निर्माण यहाँ पे हो रहा है। मॉडल रोड 2 महीने से मॉडल रोड का काम बंद पड़ा हुआ है, WBM करके ठेकेदार को द्वारा छोड़ दिया गया है, किंतु आगे इसमें कोई प्रगति नहीं है। इसके साथ साथ ही आप देखिए वार्ड नंबर 3 की मैं बात करूंगा तो वार्ड नंबर 3 में एक कार्य ऐसा है जो 1 माह की समय अवधि का था, किंतु आज 6 माह से भूमि पूजन स्वयं हमारे माननीय विधायक जी ने उसका भूमि पूजन किए थे और उस भूमि पूजन करने के पश्चात वो कार्य ना तो प्रारंभ हो पाया है और ना ही उस कार्य पे कोई प्रगति मिल रही है। साथ ही आपने देखा होगा नगर हित के काम के लिए नगर परिषद के जो हमारे अध्यक्ष महोदया है, साथ ही हमारे पार्षद साथी है, सभापति निर्माण कार्य के जो सभापति है दिनेश कछवाहा जी है और समस्त जो हमारे पार्षद साथी है, सबका सहयोग यहाँ नगर के जनता को मिल रहा है, किंतु नगर परिषद के कुछ कर्मचारियों के द्वारा उन कार्यों को प्रगति प्रदान नहीं की जा पा रही। क्या हो रही है? काफ़ी समस्या हो रही है। बारिश लग चुकी है। अब बारिश में आप अगर से जो मॉडल रोड है उसका अगर BT का कार्य कराएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आप कभी भी डामर बारिश में नहीं होता है। डामरीकरण इसके पूर्व भी हमारे जो उपयंत्री है और मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय हैं, उनके द्वारा कायाकल्प योजना जो लक्ष्मीकांता कॉलेज से होते हुए बिसोनी को जो जोड़ती है, उस रोड का जो BT का डामरीकरण का कार्य किया गया था, वो भी बारिश के समय में किया गया था। ये आपके नॉलेज में है। क्या चाह रहे हैं आप अभी? मैं चाह रहा हूँ कि कार्य जनता के हित के कार्य है, नगर विकास के कार्य है, तो निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करा जाए ताकि लोगों को कोई समस्या ना हो। कई समय से आज सालेडे के रोड में डिवाइडर का निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ जो व्यापारी बंधु है उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उनके जो धंधे हैं उन पर भी असर पड़ रहा है। आपके मैं हमारे मुख्य नगर पालिका अधिकारी और अमित नकपुरे जी से भी चाहता हूँ कि इस कार्य को जल्दी कराएं और कार्य अगर से जल्दी नहीं होता है तो मेरा धरना प्रदर्शन जो चल रहा है, जब तक यहाँ कलेक्टर महोदय नहीं आएंगे मैं धरने से हटूंगा नहीं। हाँ, मुझे हमारे पार्षद साथियों का सपोर्ट मिल रहा है। वार्ड नंबर 8 के पार्षद है उनका सपोर्ट मिल रहा है। वार्ड नंबर 11 के जो पार्षद है उनका समर्थन मिल रहा है। वार्ड नंबर 3 के पार्षद का समर्थन मिल रहा है। वार्ड नंबर 14 के जो पार्षद एवं हमारे लोक निर्माण सभापति दिनेश कछवाहा जी, उनका समर्थन मिल रहा है। साथ ही आप देख रहे हैं कि मेरे साथ विधायक प्रतिनिधि कैलाश गोस्वामी जी खड़े हैं, इनका भी समर्थन मिल रहा है। भाई सारे पार्षद समर्थन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जनता के हित के कार्य है और जनता के हित के कार्य का समय सीमा पे हो और लांजी नगर का विकास हो, ये कौन नहीं चाहता। मामले के तो मुझे इतनी ज़्यादा गहराई से जानकारी नहीं, क्योंकि चूँकि मेरा आज यहाँ पर ज्वाइनिंग किए हुए पहले दिन है। मैं यहाँ पर जैसे आया तो मुझे देखा कि वो टेंट वेंट लगा के बैठे हैं। मेरी बात हुई तो बोले सर कुछ मेरी मांगे हैं निर्माण कार्य संबंधी। तो फिर मैंने हमारे जो इंजीनियर पदस्थ है अमित नकपुरे जी, उनसे बात करा और उनकी जो मांगे थी मुझे देखा तो बहुत सारे उनके निर्माण का संबंधी मांगे, तो कुछ जो है जलावर्धन वाले कुछ रोड वाली है, तो उनको अब मैं देख लिया कि किस उनसे डिस्कशन चल रही थी और मेरे हिसाब से कि किस किस बातों से किस इसमें से वो डिले है। और उनको हमने बोले भी, उपाध्यक्ष जी को बताया भी कि आप बैठ के बात कर लीजिए, जो भी बात अपन बैठ के कर लेते हैं। पर अब वो बोले मुझे घर में बैठना ही है, मुझे हड़ताल पे जाना है। तो मैं उनको बोला भी, मैंने निवेदन भी किया कि अपन बैठ जाते हैं कि क्या बात है, किस चीज़ में अपन लोग कर रहे हैं। सर कब तक के निराकरण हो सकता है? और जो वो इतने सारे उनकी जो मैंने लेटर पर देखा था, उनने जो लेटर दिए थे, इतने सारे निर्माण कार्य दे रहे, तो उसमें वो एग्जैक्ट टाइम बोल रहे हैं। किसी भी चीज़ को अपन एक दिन कैसे निश्चित करेंगे कोई काम का, इसी दिन हो जाना चाहिए। बोले 10 दिन में बोलो तो 10 दिन में कैसे हो जाएगा? ऐसा तो अपनी जो निर्माण कार्य अभी बारिश लग जाएंगी,
फिर कुछ काम कभी रहता है, कभी कोई लेबर नहीं आते, कुछ नहीं आते, तो अपन ऐसा एक दिन कैसे फिक्स कर सकते हैं। इससे हुए हैं कुछ कार्य ज़्यादा, जैसे एक जलावर्धन योजना वाला है, तो बीच में कोरोना काल आ गया तो उस कारण काम पेंडिंग हो गया था। फिर कुछ पोल शिफ्टिंग का काम आ गया था, कुछ एनओसीज लेना था, तो कोई सारी चीज़ें जो नगर परिषद के साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंट से भी जुड़ी रहती है, उस कारण डिले हुआ है। हालांकि मैंने उनको बोला डिटेल में और बात कर लेते, क्योंकि मैं भी पूरी तरीके से उसमें मुझे जानकारी नहीं है। मैंने उनको बोला कि आप हड़ताल खत्म कर दीजिए, अपन बैठ के एक मुद्दे में अपन डिस्कशन कर लेते हैं और अपन करेंगे। अपनी कोशिश ये रहेगी कि हर काम को अपन एक टाइम पीरियड में पूरा करें। अब मैं आज पूरी जानकारी ले रहा हूँ निर्माण कार्यों की एक करके। और 1 किलोमीटर का कार्य है सर मेरे ख्याल से, 1 किलोमीटर का 700 मीटर का। अब वही मुझे तो अब ये जैसे निर्माण कार्य जितने कौन से चल रही योजना क्या क्या उसकी सब जानकारी डिटेल ले ले तो फिर आपको और सर अगर बिना वजह अगर ये सारी चीज़ें डिले हो रही तो क्या संबंधित का जो कार्य करने वाले उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई होगी? अगर संबंधित इसमें जो ठेकेदार है जो लेट कर रहा है, क्यों कर रहा है, तो उनका कार्रवाई, क्योंकि पेमेंट हमने भी किसी का ज़्यादा करे नहीं, सबके पेमेंट रुके और पेनल्टी भी कभी हमने प्रावधान रखे। काम जो पूर्ण होंगे, जब कार्य पूर्ति होंगी तो उसके भी, और जो भी काम का जब उद्घाटन होगा, भूमि पूजन होता है, अभी हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि हर कार्य की इसमें उसकी डिटेल डालें हम। और काम स्टार्ट हो तो वाजिब सी बात है, होना जरूरी है कि पहले अतिक्रमण को हटाया जाए, उसके बाद में काम स्टार्ट। जो भी कार्य जो भी होंगे, ठेकेदार को भी परेशानी आती है ना, काम करने करने से भी में। डिले होता है। अब बिल्कुल हम इसमें कमजोरी है, मैं तो आपको बताया, जैसे मेरा आज पहले ही दिन है ज्वाइनिंग का, नया काम आप देखते हैं क्या होता है इसमें, और मैं अपने कितना सुधार करना चाहता हूँ, कितना सुधार कर सकता हूँ, आप लोग कितना सहयोग रहेगा, यहाँ के लोगों का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, उनके सहयोग से हम काम करते हैं, फिर इसका रिजल्ट देखते हैं और फिर देखने को समझ में आएगा कि कमी किस कारण से हो रही है।